बहू मेरे पैर जल गए बहू। बहू छोड़ दे मेरे पैर जल गया बहू छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बहू छोड़ दे, जल गए मेरे पैर, मर जाऊंगा सनी जरा बैठ देना। क्यों मैं बुढ़े अपने बेटे को बताएगा? बहुत छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अपने बेटे को, बस छोड़ दे मुझे माफ कर दे बहू। अगर तू अपने बेटे को बताएगा ना तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगी, और अभी तो मैं तुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगी कि तू खुद चल के अपने बेटे को बता पाए। अरे बहू मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने तो मेरे पैर भी जला दिए, अब बता मैं खड़ा कैसे हो पाऊंगा, खाना कैसे बनाऊंगा? पता तुझे बुढ़े, तू ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द है, जो मेरे सर पे बैठ के नाचता है, तुझे ना मैं छोड़ने नहीं वाली। तूने बिल्कुल सही किया बहन, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आखिर इस बुढ़े ने सुबह का घर का काम क्यों नहीं किया? इसको तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और वैसे भी जो हम इसके साथ कर रहे हैं ना, उससे तो डर कर ही अपने बेटे को कुछ भी नहीं बता पाएगा। मार इसको तू। बिल्कुल ठीक बोल रहा है तू भाई। तुझे पता है, जब से इस घर में शादी करके आई हूँ ना, बस इस बुढ़े के आगे पीछे मंडराती रहती हूँ। इसका ये काम करो, वो काम करो, खाना लेकर आओ, इसके कपड़े धो। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, और इस बुढ़े ने ना मेरी जिंदगी नरक बना दी है। इसे ना मैं छोड़ने नहीं वाली। आज इसके पैर जला दूंगी, एक जगह पड़ा रहेगा शांति से, तो हम लोग भी चैन से जी पाएंगे। इसे तो मैं बताऊंगी। सुन बे बुड्ढे, तेरे बेटे का कॉल आ रहा है। अगर तूने पीछे से बोलने की कोशिश की या कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहा है ना तू? मुंह बंद रखियो अपना। हेलो, हाँ तुषार। कैसी हो तुम? अब मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और पापा कैसे हैं? उनका ख्याल तो रख रही हो ना? पापा जी तो बिल्कुल ठीक है। तुम मेरे पास छोड़ के गए हो तो मैं उनका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, ठीक है? तुमने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार बात कराना। बात? नहीं तुषार, अभी बात नहीं हो सकती पापा जी से। पापा जी ने दवाई खाई है ना, तो थक गए थे बेचारे, तो नींद आ गई तो वो सो गए हैं। जैसे ही उठेंगे मैं वैसी बात करवा दूंगी तुम्हारी। ठीक है, मैं करता हूँ बात, रखता हूँ। हाँ, अच्छा सुनो, मैं तुमसे ये बोल रही थी कि तुम थोड़े पैसे भिजवा देते। वो पापा जी की दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा है ना, तो तुम भिजवा दोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, भिजवा दूंगा याद से। टाइम से भेज देना प्लीज़। बाय। सनी भाई चलो अंदर चलते हैं। और सुन भाई बुड्ढे, पूरे घर की सफाई और जब खाना बन जाए उसके बाद ही हमें बुलाने आना। और अगर ये सारे काम नहीं किए ना तूने, तो तू तो जानता ही कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। पापा पापा खड़े हुई। पापा ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? तेरी बीबी और उसका भाई मिलकर मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, मुझे मारते हैं, कूटते हैं और मुझे पेट भर खाना भी नहीं देते। तू तो मुझे इनके भरोसे छोड़ कर गया था, लेकिन ये दोनों भाई बहन ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी। क्या हनी और उसका भाई मिलकर आपके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन पापा, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आप मुझे एक कॉल कर देते, मेरे को बताया क्यों नहीं आपने? तू तो वहां देश की सेवा करने गया था, इसलिए मैं तुझे बताकर टेंशन में नहीं डालना चाहता था। इन लोगों ने मेरे हाथ से मेरा फोन भी छीन लिया था, तो बता बेटा मैं कैसे बताता? अब आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आ गया है ना, इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा।
आप चलिए मेरे साथ, आइए। तुषार, तुषार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मेरे को देख के शौक लगा तुम्हें? और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हनी, ये मेरा घर है और मेरा जब मन करेगा मैं तब इस घर में आऊंगा और जब मन करेगा तब जाऊंगा। क्या कर रहे थे तुम दोनों मेरे पापा के साथ? एक बार भी शर्म नहीं आई? उनके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो तुम। अरे उनकी हालत वैसी इतनी खराब है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए बोला है, उनका इलाज चल रहा है, और तुम दोनों उनके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे थे। देखो तुषार, मुझे लगता है कि पापा जी ना तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। देखो उन्हें तो वैसे भी नहीं पसंद कि मेरा भाई तुम्हारे घर में आके रहे, और उन्होंने तुम्हारे कान भरे और तुम उनकी बातों में भी आ गए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पापा के साथ ऐसा कुछ करूंगी? अपनी बकवास बंद करो, समझी? सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। और हाँ, मैंने ना तुम दोनों की वीडियो भी बना ली है, और अब तुम जेल की चक्की पीसोगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पापा के साथ जो तुमने किया है वो कितना गलत किया है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं तो सोचता था मेरे पीठ के पीछे से तुम मेरे पापा की सेवा करती होगी, उनका ख्याल रखती होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक सांप को अपने घर में पाल रहा हूँ। तुमने तो मेरा आज विश्वास ही तोड़ दिया। कितना प्यार करता था तुमसे, कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे पापा के साथ ऐसा करोगे। तुम्हारे भी तो पापा है ना हनी, उनकी कितनी इज्जत करता हूँ मैं। अगर सेम चीज़ मैं उनके साथ करता तो कैसा लगता तुम्हें? नहीं अच्छा लगता ना? और आपको शर्म आनी चाहिए। गांव में आप रहते थे, आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने आपको शहर बुलवाया ताकि आपकी कोई अच्छी नौकरी लगवा सकूं, और आप अपनी ही बहन के साथ मिलकर मेरे पापा के साथ ये सब कर रहे हैं। अरे हमारे ही टुकड़ों पे पल रहे हो आप, हमारे ही घर का खाते हो, और इसी घर के बुजुर्ग के साथ ये सब कर रहे हो आप। तुमने जो मेरे पापा के साथ किया सो किया, अब मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा वो मैं करूंगा। तो कान खोल के सुनो, दोनों के दोनों अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से, समझी? डाइवोर्स देता हूं मैं तुम्हें। तुषार, तुषार आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई है, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और अगर तुम हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर भी गाँव में है, और मेरे भाई की नौकरी तुम्हारे भरोसे तो चल रही है। अगर इसकी नौकरी चली जाएगी तो ये मम्मी पापा का ख्याल कैसे रखेगा? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो भी तुम्हारे पापा के साथ किया वो बहुत गलत था, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। रियली सॉरी। तुम्हें अभी भी ये लगता है मैं तुम्हें माफ करूंगा? मेरे सामने ना ये गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, समझी तुम? अब तुम दोनों इस घर से जाने के बाद कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे और किसके साथ रहोगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब ना मेरे पापा के साथ ये हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें, समझी तुम? अब चुपचाप निकल जाओ इस घर से अभी के अभी। तुषार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमसे गलती तो हुई है और उसकी हमें सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन आप ही देखिए ना कि अगर हम दोनों इस घर से निकल गए तो हम जाएंगे कहाँ? और आपके भरोसे ही तो मेरी जॉब चल रही है। माना कि हमसे गलती हुई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए एक बार, प्लीज। आइंदा से ऐसा आपके पापा के साथ कभी नहीं होगा। हाँ तुषार, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मेरे पापा ने हमारे गांव की सारी ज़मीनें बेच के मेरी शादी तुमसे करवाई थी। अगर मैं घर चली गई तो मेरे पापा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर तुम्हें हमारे बारे में नहीं सोचना तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पापा के बारे में सोचो। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। रियली सॉरी तुषार। हनी, ठीक है, माफ कर देता हूं तुम्हें, एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर आइंदा से मेरे पापा के साथ ये सब करने की तुमने सोची भी ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? हनी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा की शर्म कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे पापा की। और मेरे पापा ने तुम्हें माफ कर दिया, शर्म करो। जिनके साथ तुमने ये सब किया वो तुम्हें फिर भी एक चांस दे रहे हैं, तो इस बात की शर्म कर लेना। और हाँ, अगर आइंदा से ये सब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम?